जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि ऋषि उद्दालक उनको आत्मज्ञान की प्यास जगी और उन्होंने अपने हिसाब से सोचना, फिर चिंतन मनन, फिर प्रयास चालू किया। आज 3 जुलाई है और आज देखते हैं आगे क्या होता है। आज का श्लोक। कुरंगाली पतंगे भमीना अस्त्वेकैकशो हता सर्वैर्युक्तैरनथैस्तु व्याप्तस्याज्ञ कुतः सुखम। श्लोक का अर्थ है, हे मूर्ख मन, उक्त सभी प्राणी अपनी किसी एक ही इंद्रिय की लालसा से नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि हिरण श्रवण इंद्रिय के कारण, भंवरा घ्राणेन्द्रिय के कारण, फतिंगा नेत्रेंद्रिय के कारण, हाथी स्पर्शेंद्रिय के कारण और मछली रसेंद्रिय के कारण नष्ट हो जाते हैं। तुम तो 5 इंद्रियों के दास हो। हर चीज जो नाम बताए वो एक एक इंद्रिय के कारण वो नाश हो जाते हैं। हमारे पास तो 5 इंद्रिया और उनके हम दास है। तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? तो वशिष्ठ ने आगे कहा, उद्दालक ने उस हर्ष प्रदायक गुफा में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने समाधि लगाई। उनकी इच्छा थी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें किसी प्रकार का विचार मन में ना आए। उन्होंने मन की वर्तमान वृत्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले क्या किया? जो उनकी वृत्तियां थी अभी, उनके पर पहले ध्यान केंद्रित किया। और अष्टांग योग में ये 6ठा योग है। उद्दालक ने अपने अंदर विचार किया, हे मन, तुम्हें इस दृश्य संसार से क्या लेना देना है? ज्ञानी व्यक्ति संसार के सुखों से आकृष्ट नहीं होते। वे जानते हैं कि ये सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अपने मन में स्थित शांति का त्याग करते हैं, प्रिय सुखों के पीछे दौड़ना भागना है, वह मनोरम उद्यान को छोड़कर विषाक्त जंगली झाड़ियों में जा उलझता है। तुम जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, परंतु तुम्हें परम शांतिपूर्ण निरवता में ही मिलेगी। इसलिए सभी इच्छाओं और आशाओं का त्याग करो। देखने में ये सभी आश्चर्यजनक पदार्थ, चाहे वे चेतन हो अथवा जड़, तुम्हें सुख देने के लिए नहीं बने हैं। तुम संगीत और घंटियों की ध्वनि के कारण हिरण की तरह जाल में फंसो मत, न हाथी की तरह किसी हथिनी की सहायता प्राप्त करने कर फंदे में जा फंसो, न स्वाद के चक्कर में पड़कर मछली की तरह बंसी में जा अटको, न फतिंगे की तरह लौ से आकृष्ट होकर अपने को राख ही कर डालो, और भंवरे की तरह कमल की गंध के फेर में रात के समय उसी के अंदर बंदी मत बनो। हे मूर्ख मन, उक्त सभी प्राणी अपने किसी एक ही इंद्रिय की लालसा से नष्ट हो जाते हैं। तुम तो 5 इंद्रियों के दास हो। तुम्हें कैसा सुख प्राप्त कर सकते हो? जिस प्रकार सिल्क का कीड़ा कोया बुनता है और उसी में फंस जाता है, उसी प्रकार यह तुम ही हो जिसने अपने चारों ओर विचारों का जाल बुना रखा है और उसी में अपने को फंसा भी रखा है। अगर तुम इन सब से अपना पिंड छुड़ा सको, विशुद्ध हो जाओ, यहाँ तक कि जन्म और मरण का भय भी त्याग दो और पूर्ण समभाव प्राप्त कर लो, तब तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी। इसके विपरीत यदि सदा परिवर्तनशील इस संसार चक्र में, इस दृश्य संसार से चिपके रहोगे, तो तुम्हारा दुख में पड़े पड़े नाश हो जाएगा। हे मन, जानते हो कि यह सब तुम्हें मैं क्यों समझा रहा हूं? यदि कोई सत्य का अन्वेषण करे तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे मन कहा जाए। मन तो मात्र अज्ञान की उपज है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब मन भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार तुम नष्ट होने की प्रक्रिया में हो। इसलिए जो नष्ट होने की प्रक्रिया में हो उसे शिक्षा देना अपना अज्ञान प्रकट करना ही है। दिन प्रतिदिन तुम अशक्त होते चल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं।
ज्ञानी व्यक्ति उसे कुछ नहीं बतलाते जिसका उन्हें संग छोड़ना होता है। हे मन, मैं अहंकार विहीन असीम एक रूप चेतना हूं। मुझे तुमसे कुछ लेने देना नहीं, तुम तो अहम के जनक हो। इस संवाद के साथ हम यहाँ पे विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।